हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम वेव इंटरफेरेंस को समझेंगे। वेव इंटरफेरेंस क्या होता है? वेव इंटरफेरेंस दोस्तों दो टाइप का होता है। एक तो वाटर में भी वेव इंटरफेरेंस होता है और एक लाइट में भी होता है। वाटर के वेव इंटरफेरेंस को समझना थोड़ा आसान है, पर लाइट में भी वेव इंटरफेरेंस होता है। ये कैसे होता है? हमें पता है कि लाइट के अंदर दो प्रकार के नेचर होते हैं। एक हमारा रे नेचर होता है, यानी किरण का भी गुण रखता है प्रकाश, और वेव का भी नेचर रखता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम आप लोगों को यहाँ पर वाटर के इंटरफेरेंस को समझाएंगे। इसके बाद आप लोगों को लाइट का भी इंटरफेरेंस दिखाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर लाइट बने हुए हैं, दो टार्च दिख रहे होंगे आपको, लेकिन हम वाटर का एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो वाटर के ये दो टैप बने हुए हैं। सबसे पहले एक टैप को खोलते हैं, पानी की बूंदें ऐसे गिरती हैं। आप जानते हैं कि पानी के अंदर अगर कोई पत्थर भी टुकड़ा गिराते हैं तो इस प्रकार से वेव बनने लगती हैं। ठीक वैसे ही जब पानी की बूंद गिर रही है तो एक वेव बन रही है। एक वेव तो आसानी से बन जाती है। जब उसी के बगल में हम दूसरा वेव बनाते हैं, अर्थात दूसरे टैप को हम ऑन कर देते हैं, तो दोस्तों जब इस तरह से दो वेव्स आपस में टकराती हैं तो कहीं पर क्रेस्ट से क्रेस्ट और थ्रस्ट से थ्रस्ट टकराता है। जहाँ पर क्रेस्ट से क्रेस्ट यानी श्रृंग से श्रृंग टकराए वहाँ पर ब्राइट बनता है, और जहाँ पर गर्त से गर्त बने वहाँ पर भी ब्राइट हो जाता है, यानी जो फ्रिंज बनते हैं वो ब्राइट बनते हैं। लेकिन जहाँ पर क्रेस्ट से थ्रस्ट टकरा जाए यानी श्रृंग से गर्त टकरा जाए वहाँ पर जो वेव इंटरफेरेंस होता है वो बिल्कुल डार्क हो जाता है, मतलब तीव्रता निम्न हो जाती है, यानी इंटेंसिटी निम्न हो जाती है। तो दोस्तों हम चाहें तो इसकी फ्रीक्वेंसी को भी बढ़ा सकते हैं। टैप फ्रीक्वेंसी को अधिकतम कर देंगे, यानी बूंदें और तेज़ गिराएंगे तो वेव इंटरफेरेंस और तेज़ी से बनेगा। हम इसे और भी कम कर सकते हैं। दोस्तों एम्पलीट्यूड भी बढ़ाया जा सकता है। एम्पलीट्यूड को हमने यहाँ पर मैक्सिमम ऑलरेडी किया हुआ है, हम एम्पलीट्यूड को कम भी कर सकते हैं, यानी आयाम कम कर देंगे तो इस तरह से बनेगा। धीरे धीरे आयाम बढ़ाएंगे तो हमने इस तरह से देखा है। दोस्तों अब हम इसे लाइट के थ्रू भी समझेंगे। लाइट के थ्रू समझने के लिए हम यहाँ पर दो लाइटें लगा देते हैं और सबसे पहले एक लाइट को ऑन करते हैं। जब लाइट को ऑन करते हैं तो इस तरह से एक वेव फ्रंट बनने लगता है। ठीक है, एक वेव फ्रंट बनता है। और जब हम दूसरे लाइट को भी ऑन कर देते हैं तो इस तरह से आप देखेंगे दोनों वेव जब आपस में टकराती हैं तो हम देखते हैं कि श्रृंग से श्रृंग टकराने से और गर्त से गर्त टकराने से तो ब्राइट फ्रिंज बनते हैं। लेकिन कहीं पर जब श्रृंग से गर्त टकरा जाता है तो वहाँ पर डार्क फ्रिंज बनता है, जहाँ पर आपको काली पट्टियाँ दिखाई दे रही होंगी। दोस्तों हम इसके कलर को भी बदल सकते हैं। देखिए रेड कलर कर देते हैं तो भी ऐसा ही बनेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा आप लोगों को। हम एम्पलीट्यूड सबसे ज़्यादा मैक्सिमम करके देखे हैं। अब एम्पलीट्यूड को थोड़ा सा कम कर देते हैं, यानी वेव के आयाम को कम कर देते हैं। बहुत ज़्यादा कम कर देंगे तो बिल्कुल इस तरह से दिखाई देने लगेगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। ऐसा लाइव एग्जाम्पल देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। यदि फिर भी वीडियो में कोई भी कमी नज़र आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करिए। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, लव यू ऑल।